बॉलीवुड में राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार ने अपने करियर में कई ऊंचाइयों को छुआ है, मगर ये भी सच है कि इन दोनों अभिनेताओं ने आसमान छूने के बाद ज़मीन के दर्शन भी किए हैं। इसे किस्मत कहें या इत्तेफाक कि इन दोनों सुपरस्टार्स की ज़िंदगी में एक बंगले का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 60 के दशक में कार्टर रोड पर बंगलों का एक समूह हुआ करता था, जो मुख्य रूप से पूर्वी भारतीय समुदाय और पारसियों से संबंधित था। उस समय समुद्र का सामने सिर्फ संगीत निर्देशक नौशाद द्वारा बनाया गया बंगला था, जिसका नाम आशियाना था। इसके पास ही थोड़ी टूटी फूटी हालत में एक और बंगला था, जिसे वहां रहने वाले लोग भूत बंगला कहा करते थे। उन्हीं दिनों राजेंद्र कुमार बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे और उनके एक दोस्त द्वारा उनकी नज़र इस बंगले पर पड़ी। बंगला तो उन्हें पसंद आया था, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि इस बंगले को खरीद सके। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने राजेंद्र कुमार को न केवल कानून नामक फिल्म का ऑफर दिया, बल्कि इसके अलावा 2 और फिल्मों का ऑफर भी दिया, और इन फिल्मों के लिए राजेंद्र कुमार को 90,000 रुपये का भुगतान भी कर दिया। इस बंगले को राजेंद्र कुमार ने 60,000 रुपये में खरीदा और अपने खास दोस्त मनोज कुमार को इस बंगले के बारे में बताया। मनोज कुमार ने इस बंगले के प्रेतवादित होने के बारे में सुना था, हालांकि उन्होंने राजेंद्र को ऐसी कहानियों को गंभीरता से न लेने को कहा। राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को नया रूप दिया और इसका नाम अपनी बेटी डिम्पल के नाम पर रख दिया। इस बंगले में रहने के दौरान ही राजेंद्र कुमार के फिल्मी करियर में बहुत बड़ा उछाल आया और उनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली होने लगी। कौन है जो सपनों में आया? उनकी ये फिल्में लगातार 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चली, जिसकी वजह से राजेंद्र कुमार का नाम जुबली कुमार पड़ गया। शोहरत इतनी मिली कि उन्होंने पाली हिल में एक और बंगला खरीद लिया और उसका नाम भी डिम्पल रखा। कुछ सालों बाद राजेंद्र कुमार के करियर में अचानक से ब्रेक लगने शुरू हुई और उन्हें सहायक भूमिकाओं की तरफ अपना रुख करना पड़ा। नौबत ऐसी आई कि उन्होंने अपने इस बंगले को बेचने तक का फैसला कर लिया। ये वो समय था जब बॉलीवुड में राजेश खन्ना नामक एक नए सितारे ने अपना पहला कदम रखा था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? राजेश खन्ना को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत इस बंगले को खरीदने की ठान ली, क्योंकि वो जानते थे कि इसी बंगले में रहकर राजेंद्र कुमार ने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी थी। पैसों का इंतजाम करके राजेश खन्ना ने ये बंगला करीब 3.5 लाख में खरीद लिया और इसका नाम बदलकर आशीर्वाद रख लिया। अब इसे अंधविश्वास कहें या कुछ और, जैसे ही राजेश खन्ना ने इस बंगले में प्रवेश किया, उनका पूरा जीवन और करियर बदल गया और बॉलीवुड को उनका पहला सुपरस्टार मिल गया। यही वो बंगला है जो मुंबई के किसी भी प्रसिद्ध जगह से अधिक लोकप्रिय बन गया। इस बंगले के बाहर राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए उनके चाहने वालों की भीड़ जमा रहती। उन्होंने इस तरह की सफलता देखी जो किसी अन्य स्टार को देखने नहीं मिली। कुछ सालों बाद जिस तरह राजेंद्र कुमार ने अपने करियर में गिरावट देखी थी, ठीक उसी तरह राजेश खन्ना ने भी बुरा वक्त इसी बंगले में देखा। जीवन आसान नहीं रहा जब पत्नी और बच्चों ने राजेश खन्ना का साथ छोड़ दिया। जिस बंगले के बाहर हजारों की भीड़ जमा होती थी, अब वहां सन्नाटा छा चुका था। अपने जन्मदिन पर हजारों लाखों गुलदस्ते पाने वाले और लड़कियों द्वारा खून से लिखे खत पाने वाले राजेश खन्ना अकेले रह गए और आखिरकार इसी बंगले में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजेश खन्ना के जाने के बाद इस बंगले को कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद शशि किरण शेट्टी नामक एक बिजनेसमैन ने करीब 90 करोड़ में खरीदा और इस बंगले को तोड़कर नया घर बनवाया। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।